नमस्कार। राहु केतु के एक्सिस का ये दूसरा वीडियो है। केतु पहला वीडियो था, राहु लग्न में है, केतु सप्तम में था। आज हम आपको बताएंगे कि केतु लग्न में हो, राहु सप्तम में हो तो आपके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप केतु को जानते हैं, केतु मोक्ष का कारक है, आपके लग्न में है। लग्न आपका शरीर है, लग्न आपका खुद आप है। जैसे मैंने बताया 12 के 12 भाव आपके पूरे शरीर को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें लग्न आपका सिर है। अब सिर पर केतु का प्रभाव है तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागेंगे, किसी एक चीज पर रुकोगे नहीं, ये भी जान लो। ठीक है, मस्तक पर कट का निशान हो सकता है, ये भी जान लीजिए। और केतु यहाँ है तो अगर आप स्पिरिचुअल रहते हैं तो आपको मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। राहु केतु का 7-1 में एक्सिस आप जानिए। अगर केतु लग्न में हो और राहु सप्तम में हो तो क्या होगा। जब राहु लग्न में था तो उसको सब कुछ चाहिए था। ये सोचिए, जब राहु लग्न में था तो उसको सब कुछ चाहिए था। जिसके भी लग्न में केतु है वो अपनी पहचान नहीं बना पाते। केतु के सिर नहीं है, दिशाहीन होता है, वो हेडलेस है, सोचने की क्षमता नहीं है, उसको दिशा देना पड़ता है। इसीलिए कहा गया जिसके भी केतु लग्न में हो उसको गुरु बना लेना चाहिए, चाहे जिस तरीके का, चाहे अपने माँ को गुरु बना ले, चाहे अपने पिता को गुरु बना ले, जो उसको दिशा दे सके। ठीक है, केतु अकेला लग्न में दिशाहीन हो जाता है, ये जान लीजिए आप। ठीक है, केतु लग्न में है जिसके भी लग्न में केतु है वो अपनी पहचान नहीं बना पाते, समाज में खो जाते हैं। ठीक है, उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती, वो एक चीज़ के पर फोकस नहीं कर पाते। मैंने बताया ना कि वो दिशा भ्रम है। राहु केतु के हाथ में तलवार है, वो सिर्फ ऐसे ऐसे करता रहता है, किसी को लग गया किसी को नहीं लगा। ठीक, क्योंकि उसको दिशा नहीं है, ये भी जान लो। दोनों हाथ में तलवार है, खो जाते हैं, आवश्यकता महसूस नहीं होती, वह एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। इसलिए उनको अपनी पहचान पाने के लिए सामने अपने पार्टनर को देखना पड़ता है। अपनी पहचान बनाने के लिए सामने उसका पार्टनर जहाँ राहु बैठा है उसको वो देखता है कि ये मेरा पहचान बनाए, क्योंकि मेरे बस का नहीं है। पार्टनर को देखना पड़ता। और ऐसा आदमी जो है एक प्रसिद्ध आदमी से शादी करने की कोशिश करता है। प्रसिद्ध मतलब जिसकी शादी, जिसकी नौकरी हो, जो एक प्रसिद्ध हो समाज में, उसके नाम से मैं जाना जाऊं। केतु मैं कह रहा हूं कि खोने वाला है, किसी को समझ में नहीं आएगा। ऐसे आदमी शादी करेगा, नौकरी वाले से शादी करेगा जिससे उसकी पहचान बन सके, पत्नी के नाम से पहचान बन सके। आपने कई आदमियों को देखा होगा जो पत्नी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, पहचान बन सके, क्योंकि राहु सिर है केतु का, राहु सिर है केतु का, वो सामने सप्तम में बैठा है। केतु लग्न में तो दिशाहीन हो जाता है और उसके सिर नहीं है। ये भी होता है कि आपकी शादी ऐसे घर में हो, आपकी शादी ऐसे घर में हो जाए जिससे आप जाने पहचानने लग जाए, दुनिया में आपका नाम हो जाए। मैंने आपको बताया ऐसे आदमी शादी करने की कोशिश करता है। ठीक, आपकी पहचान बन जाए। केतु राहु को देखता इसीलिए है कि वही हमारा पहचान बनाएगा। जिसके भी लग्न में केतु होगा वो अपने पार्टनर की तरफ देखेगा, महसूस करिए कि मेरा वही सब कुछ करे। केतु लग्न में यही देखता है। केतु को राहु और राहु को केतु ही दिशा दे सकते हैं। जिसका भी राहु केतु का कोई भी खराब हो, राहु को अगर सही करना है तो केतु ही ठीक करता है और केतु को राहु दिशा देगा। ठीक, अब राहु सप्तम में है। राहु आप जान लीजिए राहु क्या है। राहु धोखा है, राहु भ्रम है, राहु सेल्फिश है, राहु सिर्फ अपने बारे में सोचता है, राहु मल्टीपल अफेयर देता है।
यहाँ पे राहु सप्तम भाव में है तो आप अपने रिश्ते में लॉयल नहीं रहोगे, ठीक, धोखेबाज हो जाओगे। जिससे शादी होगी, जिसके भी राहु है सप्तम में है, वो अपने रिश्ते से लॉयल नहीं होता, ठीक। चरित्रहीन रहेंगे आप, कई अफेयर में फंस सकते हैं आप। राहु आपको अपने से अलग करके दूसरों से जोड़ेगा, गलत रिश्ते में फंसा देगा आपको, ये जान लो आप, गलत रिश्ते में फंसाएगा। अब अगर राहु को, अब यहाँ मेन एक चीज ये देखिए आप कि राहु जिस भाव में बैठा है, जिस भाव में राहु बैठा है उस भाव का स्वामी कैसा है, उसका राहु का डिस्पोजिटर इंग्लिश में बोलते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। राहु जिस भाव में बैठा है वहाँ कोई न कोई राशि लिखी होगी, उस राशि का स्वामी किस स्थिति में है, ठीक। अगर राहु जिस राशि में बैठा उस राशि का स्वामी शुभ है, शुभ ग्रह है, शुभ प्रभाव में है, ठीक है, शुभ ग्रह होगा या 6, 8, 12 में नहीं होगा, पाप प्रभाव में नहीं होगा, केंद्र या त्रिकोण में बैठा होगा डिस्पोजिटर, तो सप्तम भाव पर शुभ प्रभाव होगा, ठीक है। अगर 6, 8, 12 में ना हो, शुभ प्रभाव में हो, शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ ग्रह हो, सप्तम भाव पर शुभ प्रभाव हो, राहु किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा ना हो, शनि वगैरह जो भी है, मंगल है, शनि है, इनके साथ ना बैठा हो, सूर्य है, इन सब चीज़ों से अगर ऐसा प्रभाव नहीं है, डिस्पोजिटर अच्छे स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, 6, 8, 12 में नहीं है, जो मैंने आपको बताया, पाप कर्तरी में नहीं है, नीच का नहीं है, तो आप मानिए कि आप जो राहु है आपका, आप अफेयर से बच सकते हो, चरित्रहीनता से बच सकते हो अगर, ठीक है, डिस्पोजिटर नीच का भी ना हो, राहु के साथ पापी ग्रह न हो, चरित्रहीन नहीं होगा, फिर कई अफेयर में फंसने के चांस नहीं बनेंगे। मान लीजिए आप गुरु देख ले सप्तम भाव को, सप्तमेश राहु का डिस्पोजिटर गुरु के साथ ही बैठा हो, चंद्रमा हो, बुध हो, शुक्र हो, सप्तम भाव का मालिक, तब आप समझिए कि आपको आपके साथ ऐसा होने के चांस नहीं बनेंगे। पर अगर, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया शुभ प्रभाव में नहीं है, तो आप कई अफेयर में जाओगे ही जाओगे, जिसके भी सप्तम में राहु है, ये जान लो, ठीक। फिर आप अपने स्पाउस को धोखा दोगे, लॉयल नहीं रहोगे आप, ठीक है। केतु का प्रभाव यहाँ हो नहीं पाता, क्योंकि केतु तो आपकी तरफ देख रहा है, फिर आप कई अफेयर में फंसोगे, अपने स्पाउस की लॉयल्टी में नहीं रहोगे, ईमानदारी नहीं रहेगी आपको, क्योंकि राहु जहाँ भी होता वहाँ से खुश नहीं होता, एक रिश्तों से खुशी नहीं होगा, ये रिश्तों के स्थान में बैठा है, स्पाउस के स्थान में है, ठीक है, भोग के स्थान में है, प्लेजर के स्थान में, पति पत्नी के भोग विलास के प्लेजर का स्थान है ये, तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। राहु अगर यहाँ है तो सेटिस्फाई नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे एक से। अगर शुभ प्रभाव में आपका डिस्पोजिटर नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है, भोग प्लेजर सेक्स, ठीक है, अगर यहाँ राहु है तो बढ़ा देता है, तो आप हमेशा और लगा रहेगा आपके जीवन में, एक लड़की आई तो दूसरी, दूसरी आई तो तीसरी, ऐसे आपको मल्टीपल अफेयर देता है, और आपकी डिमांड आपके लाइफ में बनी रहेगी, डिमांड और की करते रहोगे, ठीक है, ये पूरी लाइफ आपके जीवन में चलता रहेगा, एक गई दूसरी आई, दूसरी आई तीसरी आई, या एक साथ कई के साथ संबंध बन सकते हैं, ठीक है।
लेकिन आपको देखना है कि डिस्पोजिटर किस प्रभाव में है। तभी अगर आप ज्योतिषाचार हैं, बिना डिस्पोजिटर को देखे आप किसी को बताना नहीं है। डिस्पोजिटर अगर अच्छा है तो आप उसको मना भी कर सकते हो। ठीक, चलती रहेगी। मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं, दूसरी जात में भी संबंध बन सकते हैं। राहु इंटरकास्ट भी करवाता है, दूसरी जात में संबंध होता है, दूसरे धर्म के लोगों से भी संबंध होता है। राहु मुस्लिम को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, आप मुस्लिम धर्म में भी किसी के साथ संबंधित हो सकते हैं, मुस्लिम धर्म में भी संबंध बनवा सकते हैं। ठीक, आपकी शख्स की भूख बहुत अधिक हो जाती है। एक साथ कई शादी से पहले भी, एक साथ कई रिश्ते आपको शादी से पहले भी शादी के बाद भी होते दिखे हुए हैं, अगर डिस्पोजिटर सुप्रभाव में नहीं है तो। पिछले जन्म में यहाँ केतु था आपके। ठीक है, केतु पिछले जन्म में भी आपको देख रहा था, पिछले जन्म में भी आप केतु के साथ धोखा किए, इस जन्म में भी आप कर रहे हैं। तो अगर पिछले जन्म में नहीं किए हैं तो इस जन्म में आप उसको संभाल लीजिए। ठीक हो, पिछले जन्म में यहाँ केतु था, अब केतु लग्न में है, इस जन्म में आप अपने स्पाउस को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, पिछले जन्म में केतु वहाँ था, आपके ऊपर एकदम आंख मूंद के व्यवस्था दिया, नहीं दिया तो अलग हो गया। पर आपका राहु अब यहाँ है, तो पिछले जन्म में आप, इस जन्म में आप केतु को धोखा फिर दे रहे हो, यानी कि केतु हर जन्म में धोखा पा रहा है, दिक्कत में रहा बेचारा। इस एक्सिस पर राहु जिस ग्रह की राशि में बैठा है उसको चेक अवश्य करिए, तब कुछ बोलो। केतु लग्न में पास्ट लाइफ बताता है, आप पिछले जन्म में क्या कर रहे थे। आप इस जन्म में भी स्पाउस को अपने साथ लेकर, समझिए अब इसका उपाय भी विशेष तरीके से, जैसे पिछले जन्म में आपने किया, अगर सही किया हो साथ लेकर चले हैं जैसे उपाय बताया गया, अगर नहीं किया है तो इस जन्म में करिए। आप इस जन्म में अपने स्पाउस को अपने साथ लेकर चलें, उसकी सहायता करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसकी पहचान बनाने में मदद करें, उसकी सलाह अवश्य लें, उसकी बातों को कहीं शेयर न करें अगर एकांत में कुछ कहा है तो। ठीक, सलाह अवश्य लें, दोनों एक साथ रहकर अपने एक्सिस को आगे बढ़ाएं, प्रेम को आगे बढ़ाएं, लॉयल रहें अपने स्पाउस के प्रति, तभी रिश्ते ठीक रहेंगे, नहीं तो परेशानी अवश्य होगी, अलगाव होगा। इस जन्म में भी राहु केतु का एक्सिस दोनों जन्म का होता है, पिछले जन्म में भी अलगाव हुआ है, इस जन्म में भी अलगाव होने के चांस बनेंगे अगर नहीं किए तो। ठीक, इस जन्म में भी आपको स्पाउस की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो जेल भी जा सकते हो, राहु जेल का भी कारक है। ठीक, जेल भी जा सकते हो। केतु के सिर नहीं है, वो अंधा आदमी है। ठीक, आप अगर स्पाउस से धोखा करोगे तो आपको भी धोखा मिलेगा, बड़ी बाजार में आपको धोखा मिलने के चांस बनेगा, आपको भी धोखा मिलेगा। और यदि केतु का राशि स्वामी ठीक नहीं है, अब यहाँ केतु जिस भाव में है उसका डिस्पोजिटर उस राशि का स्वामी कैसा है। अगर केतु जिस भाव में है उसका राशि का स्वामी ठीक नहीं है तो आपकी बदनामी अवश्य होगी। राहु अगर सप्तम में है, अगर केतु का डिस्पोजिटर अच्छा नहीं है, जैसे मैंने बताया राहु का, उसी तरीके से केतु का भी देखना है। अगर अच्छा नहीं है, मान लीजिए 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, पाप कर्तरी में ना हो, नीच का ना हो, पाप दृष्टि में ना हो, शुभ प्रभाव में हो, तब तो ठीक है। अगर नहीं है तो फिर इस जन्म में आपको बेइज्जती होगे, आप तो आपकी बदनामी अवश्य होगी। यदि आप केतु का सम्मान नहीं करोगे तो समाज में बेइज्जती भी होना पड़ सकता है, आपका बेइज्जत होना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर केतु का सम्मान नहीं किया। आपको शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, ये जान लो, आपको शारीरिक कष्ट, असाध्य रोग जैसे होने के चांस बनेंगे अगर आप केतु को धोखा दिए तो। कहा नहीं है अंधे आदमी को धोखा दोगे तो कहाँ जाओगे लाला। ठीक है, असाध्य रोग हो सकता है,
एक कार्मिक प्रभाव है, पिछले जन्म का प्रभाव है। अगर आप इस जन्म में भी ऐसा किए तो बेड पे सुला देगा वो, पड़े पड़े सारी क्रिया करते रहोगे। केतु लग्न में अमिताभ बच्चन जी के भी है। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, केतु अमिताभ बच्चन जी की है। समझ लीजिए, जब अमिताभ बच्चन जी की शादी हुई थी तब जया जी की आइडेंटिटी अमिताभ बच्चन से कहीं ज़्यादा थी। अमिताभ बच्चन को कोई हीरोइन नहीं मिल रही थी अपने उसमें पिक्चर के लिए, इतनी फ्लॉप पिक्चर दे चुके थे। जब इनकी लाइफ में आई जया जी, तब इनका उत्थान होना शुरू हुआ, क्योंकि यही कहीं कि मैं उनके साथ पिक्चर बनाऊँ। तो समझ लीजिए कि अमिताभ जी की शादी से पहले जया जी की आइडेंटिटी अमिताभ जी से कहीं ज़्यादा थी, बहुत बड़ी थी। पर वो उनका सम्मान किए, उनके साथ रहे। आज वो क्या है दुनिया सब जानती है। ठीक है, राहु केतु चाहे 1/7 में हो या 7/1 में हो, आपको स्वार्थी होने से बचना चाहिए। सदैव पार्टनर का हेल्प करना चाहिए। वो बात पति पत्नी पे है, ठीक है। वही व्यवसाय में भी जो बात मैंने आपको पति पत्नी में बताया, वही बात व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी आपको लगाना है। उसका सम्मान करना है, उसके साथ व्यवसाय में लॉयल रहना है। नहीं रहोगे तो परेशानी होगी। वैसे रहता नहीं है जिसके सप्तम में राहु होता है। व्यवसाय के पार्टनर के लिए भी होगा, उसके साथ भी आप ऐसा ही व्यवहार करें तो व्यवसाय ठीक चलेगा। आप रिश्ते में व्यवसायिक पार्टनर से लॉयल रहना ही आपके दोनों रिश्तों को अच्छा करेगा। आप बराबरी का दर्जा दीजिए, ठीक है, स्पाउस को। चतुराई यहाँ पे राहु चतुराई चालाकी बहुत देता है, स्वार्थी होता है यहाँ पे राहु। अगर आप चतुराई करेंगे, चालाकी करेंगे तो परेशानी बढ़ेगी। ठीक, चतुराई चालाकी से बचे। राहु यहाँ सब कुछ देगा, इन सब से बचें। आपके कर्म सब लिखा जा रहा है, मत सोचिए कि नहीं है। जो भी आप कर्म कर रहे हो सब लिखा जा रहा है, ठीक है। जो एक दिन आपको भुगतना पड़ेगा इसी जन्म में। भले समाज में बेइज्जती हो सकती है, सब कुछ डूब सकता है, ठीक, अवश्य ही भोगोगे। अगर आप अपने स्पाउस का सम्मान नहीं करोगे, उसके साथ लॉयल नहीं रहोगे, उसको धोखा दोगे, तब आपको अपने डेप्थ को भोगना पड़ेगा। ईमानदार रहें, सम्मान दें, स्पाउस को सहयोग करें, इज्जत करें, चालाकी से बचें, तो आपका रिश्ता व्यावसायिक रिश्ता चलता रहेगा। नहीं तो आपको बेइज्जती सहन करना पड़ सकता है, ठीक है। कुल मिला के जब भी 1/7 और 7/1 में राहु केतु का एक्सिस हो तो एक दूसरे का सम्मान करिए, बस यही चीज़ है। एक दूसरे की इज्जत करिए, एक दूसरे को धोखा नहीं देना है। अंधे की लाठी छीन लोगे तो भगवान आपको दौड़ा के मारेगा, ये समझ लीजिए आप। यही मेरा समझाने का फर्ज है। ऐसे ऐसे करके राहु केतु का हर एक्सिस आपको बताया जाएगा। दूसरे में, अष्टम में राहु केतु का, ठीक, ऐसे ऐसे आप देखते रहिए और राहु केतु का उपाय करते रहिए। केतु का मेन उपाय है स्पिरिचुअल रहिए, मेडिटेशन करिए, पूजा पाठ करिए, अध्यात्म की तरफ रहिए, अपने आप को भगवान से कनेक्ट करिए। केतु ठीक रहेगा। केतु ठीक तो राहु ठीक, ठीक। आप ऐसा करेंगे हम सोचते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं कहता नहीं हूँ लेकिन कह देता हूँ, चलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और अपना प्यार दीजिए। नमस्कार।